नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे पास में स्पेशल सेशन के अंदर स्पेशल गेस्ट है। आज हमारा सेशन डिपेंड करेगा सफलता की कहानी सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन में। आज हम अपने एक स्पेशल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिनका नेम है पियाली, जिन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर नॉर्सेट जैसे एग्जाम को प्रीलिम्स को क्लियर कर दिया। तो वेलकम टू पियाली जी, वेलकम टू पियाली, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपके ने नॉर्सेट 9 के प्रीलिम्स का एग्जाम को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर क्रैक किया, तो स्वागत है आपका पियाली जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपके लिए हुआ है। हाँ। बेटा हमारा कर्म है वर्क करने का। रियल मेहनत तो आप लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और संग में आप लोग की मेहनत को सैल्यूट के आप शॉर्ट टाइम के अंदर और प्रीलिम्स को क्लियर कर गए। सबसे पहले मैं अपने सेशन के अंदर ये आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्ची आपकी डिग्री या डिप्लोमा कब कंप्लीट हुआ था? सर मैंने बीएससी नर्सिंग किया है, वेस्ट बंगाल से किया है, और 2023 में मेरा कंप्लीट हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में आपको कब आप उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से कांटेक्ट करें? कब आपका एक ऐसा महत्वपूर्ण गोल्डन चांस मिला जब आप उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े? सर मैंने यूट्यूब चैनल से और टेस्ट सीरीज पे लिया था 2025 में। ओके, मैंने 1 साल तक जॉब किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत रियली में अप्रिशिएबल कि आपने ड्यूरिंग जॉब आपने तैयारी करी, राइट? हाँ सर। मतलब ख्वाब तो बड़े ही थे कि लेना तो सिलेक्शन ही है, डेफिनेटली, है ना? तो प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए आपने एवरेज अपनी गाइडलाइन क्या बनाई, थोड़ा बता सकते हैं आप? क्योंकि अभी आपको पता है अच्छी तरीके से कि प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो रहा है, कई बच्चे होपलेस भी हैं, कई बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो एज जो होपलेस बच्चे हुए हैं तो उनके लिए मैं अगर एक सूचना प्रेरक बात करने की कोशिश करूं कि आपको प्रीलिम्स के अंदर क्या चीज सफल बनाने के अंदर यूजफुल रही? सबसे पहले मुझे लगता होगा आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंट। जी जी, प्लीज बी कंटिन्यू। कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंट दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और बुक्स पढ़ना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जी। मतलब कि एक एक टॉपिक क्लियर करना, कुछ भी डाउट हो तो उसको पहले क्लियर करना और टेस्ट सीरीज देते रहना, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहा है। सेल्फ आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर ऐसा कुछ भी टाइम ड्यूरेशन नहीं था मेरा। जो जब मैं पढ़ने बैठती थी और जब एक टॉपिक शुरू करती थी तो उसको खत्म करके मैं उठती थी। मेरे को ऐसा लगता है नहीं था कि 8 घंटा 10 घंटे। वेरी गुड, मतलब मैं ये बोलूं कि आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते थे। कितने घंटे पढ़ते थे ये नहीं हाँ, पता, ये जरूर पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों में ये बात कहना चाहता हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट से कहता हूँ कि सफल व्यक्ति से अगर आपसे पूछेगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, सर सॉरी आई हैव नो आइडिया, जब टाइम मिलता था जब भी पढ़ते थे। इसका मतलब उनका मेन फोकस रहता था कि हमको मिनिमम टाइम कंज्यूम करना है, मिनिमम टाइम खराब करना है। उनको ये पता रहता है सफल व्यक्ति को कि मैंने कितने घंटे टाइम खराब करे। उनको ये पता नहीं होता है कि उन्होंने एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़े। राइट ना बेटा? वेरी गुड। अब आप लोग ने नॉर्सेट प्रीलिम्स के अंदर जो फाइट किया, तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? आई वांट टू बी जस्ट आस्क जनरल क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? मैंने किया था 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 89 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, वेरी गुड। आपकी परसेंटाइल कितना शो हुआ बेटा? 98.86। वेरी गुड। इट्स मीन अप्रोक्स आपके नेगेटिव कितने हुए होंगे आपको अगर पता चले? आप सोचा होगा आपने डेफिनेटली। हाँ तो सर लगभग 22-23 ऐसा नेगेटिव क्या है। ठीक है, ओके, मतलब 20। मैंने आपको यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला था, मैंने बोला था कि बड़े से बड़े धुरंधर स्टूडेंट 20 तो नेगेटिव मारेगा ही मारेगा, राइट? हाँ सर वो हो ही जाता है। हाँ अच्छा ठीक है। पढ़ाई का बेस फॉलो क्या रहा आपका? आपने लास्ट टाइम पे लास्ट रिवीजन के अंदर क्या चीजें पढ़ी? लास्ट सर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और ऑब्स मिड सर्च और एफओएन, ये 3 सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था लास्ट टाइम पर। और इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब कि जो एफओएन का जो प्रोसीड्यूर रहता है, ट्रैकियोस्टोमी, टीट्यूब, ये सब मैंने देखा था। और न्यूरो, एमएसएन का न्यूरो, मस्क्यूलो, ये सारा सिस्टम मैंने अच्छे से देखा था।
वेरी गुड। और मैं अगर पूछूं कि अब एज ए प्रीलिम्स आफ्टर क्लियर करने के बाद में आपका मेन स्ट्रेटजी फोकस क्या रहेगा, अब मेंस को लेकर के आप किस वे में क्या पढ़ना चाहती हैं और आप क्या पढ़ेंगी? सर अभी तो मुझे पूरा एक एक टॉपिक फिर से देखना है, और यूट्यूब का आपका जो 360 डिग्री और मेंस का जो क्लास चल रहा है अभी, उसको तो रेगुलरली देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा बोले तो प्रेशर आ गया क्या हैं? नहीं सर, आपके जो आपके जो क्लासेस मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। 360 डिग्री सीरीज के जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं वो आप रेगुलर ले रहे हैं? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से मेहनत को आगे बढ़ाते चलें और मैक्सिमम आई थिंक आपको क्वेश्चन सेशन के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, जितना अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर आप सिलेक्शन भी निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से उज्जवल भविष्य से कामना करते हुए आप लोग के मैं चाहूँगा कि जल्दी आप मेरे से मेंस के रिजल्ट के बाद में दोबारा से इंटरव्यू में ज़रूर मिलें। क्यों, मिलने के लिए तैयार हो? हाँ सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपका सिलेक्शन मेंस के अंदर भी हो। इसी प्रकार से थैंक यू सो मच। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने शॉर्ट टाइम के अंदर क्लियर किया, और भी ऐसे पता ही नहीं कितने अनगिनत स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीलिम्स को क्लियर किया एंड रेडी टू फाइट विद द नॉर्थ सेट मेंस। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।